हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके चैनल में स्वागत है। तो अब बस वीडियो यही सोच के मत स्किप कर देना कि ये हमें क्या बताएगा ये बच्चा है, तो पहले कंटेंट देख लेना वीडियो का, फिर स्किप करना है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आज हम देखेंगे इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो अभी वैसे 3 पार्ट हो गए, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसलिए हम इन्हें 3 यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक आईपीयू साइकिल के बारे में बताया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो उस आईपीयू साइकिल में जो कंप्यूटर की मदद करते हैं डाटा इनपुट करने में, वो कहलाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस, और जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं आउटपुट देने में, वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि फिर प्रोसेस जो चीज़ करती है उसे कौन से डिवाइसेस कहते हैं। तो मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो हमारा सीपीयू करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेरियस टाइप के इनपुट डिवाइसेस जानने के लिए अब हम चलते हैं अपने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पर। ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पर। तो अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट एंटर टाइप डाटा इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। समझ लीजिए, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इनपुट, एंटर या टाइप करने में काम देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, तो आप उससे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। एमएस वर्ड आपने खोला, उसमें आप लिखना चाहते हैं माई नेम इज़ अमर गुप्ता, तो ठीक है, तो आप उसमें लिखेंगे। तो आप किसकी मदद से लिखेंगे? कीबोर्ड की मदद से। तो आपको जो इनपुट करने में जिसने हेल्प करी, वो आपका कहलाएगा इनपुट डिवाइस। अब आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है मतलब, तो आप प्रिंटर से निकालेंगे। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, जिससे आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर। तो अब देखेंगे ज़रा इनपुट डिवाइसेस के, वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आपने बैंक में जो लोग जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि आपके चेक है ना, ये चेक, इसके नीचे एक नंबर दिया होता है, स्पेशल मैग्नेटिक नंबर दिया होता है। तो जो वो हमारा ये नंबर होता है, ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है। आप ऐसे खरोंचेंगे तो इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जाएगा, ये मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है। तो इस मैग्नेटिक इंक से ये जो हमारी मशीन है, ये MICR, मैग्नेटिक MICR, ठीक है। तो ये हमारी मशीन इस चेक को रीड करती है कि ये किस बंदे का चेक है, ठीक है। मैग्नेटिक रीडर, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मैग्नेटिक रीडर और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का डिफरेंस। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, ये हमारा ये नंबर्स को जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए नंबर्स होते हैं, इन्हें रीड करता है। मैग्नेटिक रीडर होता है, अब आपने देखा होगा मॉल्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें आप अपना कार्ड स्वैप करवा सकते हैं, अब तो शॉप में भी करवा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अब वो पहचानेगा कैसे ये किसका कार्ड है? जो हमारी मशीन है वो पहचानेगी कैसे? तो ये जो हमारा ये मशीन है मैग्नेटिक रीडर, इससे हमारा कंप्यूटर पहचान जाता है कि हाँ ये अमर गुप्ता का कार्ड है, ठीक है। कीबोर्ड मैंने बता ही दिया था। तो ये इसमें हमारी 101, कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें 101 और कुछ कीबोर्ड होते हैं जिनमें होती हैं 104 की। अब कहीं मत जाइएगा, मैं आपको ना आगे एंड में कीबोर्ड के वेरियस स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत नई जानकारी प्राप्त होगी। माउस तो भाई सबको ही पता है, ये हमारा पॉइंटर, जिससे मैं ये लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ये एनीथिंग वी कैन ड्रॉ ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। इट कैन बी बोथ वायर्ड एंड वायरलेस। ये वायर्ड भी हो सकता है, मतलब तार से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, बिना तार का भी हो सकता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस इसलिए कहलाता है हमारा
क्योंकि इससे हम अपनी आवाज़ इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी आवाज़ इनपुट करते हैं इससे। इसे हम माइक भी बोलते हैं। कॉलर माइक हो गया आपका, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनका माइक हो गया, और जिससे मतलब ये पार्टीज़ वगैरह में माइक यूज़ होता है, ये माइक हो गया। जॉयस्टिक, कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से समझ लें। ये एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, इससे हम बहुत आसानी से गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर में। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मारुति सुजुकी, आपने नाम सुना होगा, कार्स की कंपनियाँ। तो जो उनका चेन्नई वाला प्लांट है, उन्होंने वहाँ पे सब रोबोटिक सिस्टम कर रखा है। रोबोट से वो लोग अपना काम करवाते हैं। तो वो रोबोट्स को अब भाई कंट्रोल भी तो करना है, ऐसा थोड़ी कोई रोबोट कुछ कर रहा है, कोई रोबोट कुछ कर रहा है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड? कमेंट में कर दिया करो भाई, अंडरस्टैंड और नॉट। मैं आपको हर बार कहता हूँ, कमेंट करते ही नहीं हो आप लोग। स्कैनर, इट कॉपीज पिक्चर्स और टेक्स्ट फ्रॉम पेपर इनटू डिजिटल फाइल ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे आसान भाषा में कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, इसमें हार्ड कॉपी कई लोग जानते होंगे, भी बताऊंगा हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। देखना भाई, ये हार्ड और सॉफ्ट का क्या अंतर है। हार्ड मतलब कोई आपका पन्ना हो गया जो आपके हाथ में, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। सॉफ्ट कॉपी जो आप अपने कंप्यूटर में देख रहे हो उसकी, वो हार्ड और सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो ऐसे ही समझ लो, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी जो हमारा इनपुट डिवाइस करता है, मतलब चेंज करता है, उसे हम स्कैनर बोलते हैं। वेब कैमरा आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, तो वो लोग क्या कहते हैं, लाइव सेशंस अपने लेते हैं। तो लाइव सेशंस वो अपने इन्हीं वेब कैमरा की हेल्प से लेते हैं। बारकोड रीडर, अब आपने देखा होगा, आपका पेटीएम शॉप पे जाते हो किसी शॉप पे, तो पेटीएम का एक बारकोड लिखा हुआ होता है, ऐसा ही कुछ बना हुआ होता है। तो अब भाई हम लोग तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, हम लोग तो नहीं जान सकते ना कि इसमें क्या लिखा है। तो ये जो बारकोड होता है, बारकोड रीडर इसमें रीड कर लेता है ये किस चीज़ का बारकोड दिया हुआ है। ठीक है, अ बारकोड रीडर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन इन अ बारकोड। अंडरस्टैंड? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, इस मेथड को हम बोलेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें, अब जैसे स्कैनर हो गया, तो स्कैनर से तो आप खाली इमेज अपनी कॉपी कर पाएंगे, लेकिन OCR से आप क्या कहते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, देखा इसमें लिखा है ना मैंने, इट इज़ अ मेथड ऑफ इनपुटिंग टेक्स्ट यूजिंग अ scanner along with special software to turn the scanned image into standard ASCII code। ठीक है, इसे आप एडिट भी कर सकते हो। फिर टच स्क्रीन, अब भाई इससे तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग फ़ोन पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो आप लोग एक टच स्क्रीन पे ही वीडियो देख रहे हो मेरी। ठीक है, ये टच स्क्रीन देखो कितनी स्टाइलिश है, HD व्यू। फिंगर और स्टाइलस, या तो आप छू के फिंगर से, जैसे ये बंदा कर रहा है फिंगर से, या फिर आप स्टाइलस आगे बताऊंगा, देखना क्या होता है। स्टाइलस दिया है मैंने आगे। डिजिटाइज़र, अब डिजिटाइज़र आप ऐसे समझ लो, ये एक स्लेट टाइप है। आप जो भी इस पर लिखोगे, ABCD cos थीटा sin थीटा tan थीटा, जो भी आप लिखोगे वो सब इस पर क्या कहते हैं, इसमें कॉपी हो जाएगा। मतलब कॉपी नहीं हो जाएगा, इस पर आप जो भी लिखोगे वो आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होने लगेगा। इट इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर और ड्रॉ एनीथिंग। स्टाइलस मैंने आपको बताया था ना, डिजिटाइज़र भी स्टाइलस की हेल्प से ही यूज़ किया जाता है। जो आप लिखते हो ना, आप उंगली से थोड़े लिख दोगे डिजिटाइज़र पे, आप स्टाइलस से ही लिख सकते हो। तो इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन। इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट डाटा, ड्रॉ और राइट ऑन अ स्क्रीन। तो इससे आप क्या कहते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी राइट कर सकते हो, एंड एनीथिंग यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस। अब मैंने बताया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। वायरलेस ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड, भाई बहुत सड़ी हुई इमेज मिली है वायरलेस ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड की, एडजस्ट कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस भी दी हैं। तो ये ऐसा हमारा कीबोर्ड होता है। अब आप जैसे इसे कांच पे रखोगे, ठीक है, वायरलेस ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड है। अब इसमें से एक लाइट
की हेल्प से अब आप आगे जो हमारी वीडियोस होंगी ना उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें वायरलेस ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड इतनी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो वायरलेस ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड ये समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का बना हुआ होता है और इसमें से रात के समय एक ब्लू कलर की एलईडी लाइट निकलती है। वाटर प्रूफ तो होगा ही भाई, ट्रांसपेरेंट है तो। सोलर कीबोर्ड हमारा ऐसा कीबोर्ड होता है जो सोलर पावर से चार्ज हो सकता है, ठीक है। इको फ्रेंडली होता है, दैट मीन्स ये इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्मफुल नहीं है। ये 3 मंथ्स के लिए वर्क कर सकता है विद नो वायर रिचार्ज, जैसे आपको इसमें कुछ चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तार के द्वारा। रोल अप वाटर प्रूफ सिलिकॉन कीबोर्ड, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इसे देख के काफ़ी अचंभे में पड़ गए होंगे। अचंभे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं ये रोल अप वाटर प्रूफ सिलिकॉन कीबोर्ड हमारा होता क्या है। ये वाटर प्रूफ होता है, लाइट वेट होता है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स का बना होता है और ये ओडरलेस होता है। समझ लीजिए जल्दी से इसे ही क्या होता है। अब एक अच्छा सा पेन ले लेते हैं समझने के लिए, हाइलाइटर लेंगे आज, ठीक है। वाटर प्रूफ होता है ये, क्या होता है ये, वाटर प्रूफ। देखा हुआ ना टीवी पे, वाटर प्रूफ पेंट, वाटर प्रूफ एवरीथिंग, ठीक है। वाटर प्रूफ ये होता है हमारा, पानी का इस पर कुछ भी असर नहीं होगा। लाइट वेट वेरी लाइट होता है। अब देख रहे हो ना भाई, ये मोड़ गुड़ी गुड़ी हो जाता है। ये लाइट वेट तो ऑब्वियसली होना ही होना है इसे। नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल्स नहीं होते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, नॉन मतलब नॉन जहरीला मटेरियल, मटेरियल मतलब कोई चीज़ सामान। एंड इज ओडरलेस दैट मीन्स इसमें ना अच्छी सुगंध आएगी ना दुर्गंध आएगी, ठीक है। आज मैं ज़रा शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। Backlit foldable keyboard. It can be folded in 3 ways. It is available in both wired and wireless models. Most suitable for students and business travelers. जो बिजनेसमैन होते हैं एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट कीबोर्ड माना जाता है। ये 3 वेज में फोल्ड हो जाएगा भाई। इसे ऐसे फोल्ड मत कर देना, आपके पास हो तो मालूम पड़ी आपका नुकसान हो गया, फिर कमर गुप्ता ने बताया था नुकसान करवा दिया हमारा। ये देखो, ये जो हमारा होता है ये सिलिकॉन का होता है और ये नॉर्मल कीबोर्ड की तरह होता है। आपका सॉलिड मटेरियल होगा मोस्टली इसमें। तो ये आप इसे ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो, आपका लैपटॉप की तरह लगेगा ये। लेकिन ऐसा मत कर देना भाई, इसकी तरह फोल्ड कर दो, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, हम अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, बाय बाय।